किसी किताब में नहीं लिखा था या किसी जगह पे नहीं लिखा था कि हमें हमारा पैराडाइम इंडिया की या हिंदू दुश्मनी होगा। बेंच है और बाकी जो रूटीन के बेंचेस हैं वो भी हैं, लेकिन वो 3 रुकनी बेंच जो है वो 27 तारीख को परसों बैठेगा सुबह। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर जो मीडिया से गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू में उनका कहना था कि हमारी हुदूद में तजावुज़ किया गया तो आइन में रहते हुए इकदामात करेंगे। पार्लियामेंट आशा, पाकिस्तान में मुसलमानों के अंदर एलीट है ही नहीं। ये गुंडों का एक गिरोह जरूर है, एलीट नहीं है। 18 अगर मोदी इंडिया में मोदी की गवर्नमेंट वो तासुब कर रही है। 1957 के बाद अंग्रेज ने एलीट का नामो निशान नहीं छोड़ा। तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम भी तासुब करें। वो अगर कर रहे हैं तो वो तबाह हो जाएंगे। मगर अगर हमारा कोई वजह नहीं है कि हमारे 18-20 करोड़ मुसलमान जो रहते हैं इंडिया में, वो हम उनके जिम्मेदार नहीं हैं और ना हमारा उनसे अब कोई रिलेशन है। वो जनरेशन खत्म हो चुकी है। तो एक बात बिल्कुल दिमाग में हमें क्लियर कर देनी चाहिए कि कभी कोई मुल्क मजहब के नाम पे नहीं बनता, उनके रहने वालों के मजहब की बुनियाद पे बन सकता है। पाकिस्तान में इस्लाम के ठेकेदार नहीं हैं। इस्लामी मुल्क तो ईरान भी है और सऊदी अरब भी है, तो फिर बॉर्डर क्यों है? नेशन स्टेट होती है, ये सारी नेशन स्टेट्स हैं। हम मुसलमानों की आबादी वाला मुल्क है। हम पूरे बर्रे सगीर या पूरे दुनिया के मुसलमानों के ठेकेदार नहीं हैं और हमने जो ठेकेदारी पकड़ने की कोशिश की है उसने हमें तबाही की तरफ ले गए और कोई रास्ता नहीं है। शबर साहब, आई डू ऑब्वियसली पार्शली एग्री विद यू, लेकिन शायद इसहाक डार साहब आपसे एग्री ना करें। वो कहते हैं कि मुल्क जो है वो अल्लाह ने बनाया है और अल्लाह बचाएगा, लेकिन हमें अपनी इकोनॉमी के बारे में कोई तरीका तो ढूंढना है। इसके बारे में जो है वो इंटरनेशनल सीन से गायब नहीं हो सकता। वो एक न्यूक्लियर पावर भी है। तो मगर जो पाकिस्तान के आज के हालात हैं ये इस तरह नहीं रहेंगे और पाकिस्तान को अपने मामलात अपने पड़ोसियों से सही करने पड़ेंगे। और पाकिस्तानियों ने जो बात मैं अब आपसे कहने जा रहा हूँ ये बड़ी अहम बात है। पाकिस्तान 1988 से लेकर तकरीबन 88 ले ले, 88 से लेकर 2023 तक, बल्कि 83 से ले ले, 83 से लेकर 2023 तक सेक्टेरियन वॉर ऑफ ईरान और प्रॉक्सी सेक्टेरियन वॉर ऑफ ईरान और सऊदी अरेबिया का बैटल ग्राउंड रहा। हमने इस सेक्टेरियन वॉर को यहाँ पे पनपने दिया। हमारे पास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दोनों साइड में डेवलप हुई और हमने उनसे पैसे ले लेकर ये चीजें बनाई और अपने मुल्क को तबाह किया। अब बदकिस्मती ये है कि वो दोनों तो मिल गए और हम तबाह हो गए। और हमें उस वक्त ये सोचना चाहिए था कि हम किसी और की जंग अपनी जमीन पे क्यों लड़ रहे हैं। अगर हम लड़े तो अब उनको तो कोई मतलब नहीं है। सऊदी अरब और ईरान जाके साथ बैठ गए। वो कराची, लाहौर, पाकिस्तान में हमने माशरे को तबाह कर दिया। यही पोजीशन हमारी उस वक्त रही जब अमेरिका और चाइना लड़ रहे थे, तो हमने अमेरिका का साथ दिया। जब अमेरिका और रशिया लड़ रहे थे, हमने अमेरिका का साथ दिया। आज हम ये समझ रहे हैं कि चाइना और इंडिया लड़ रहा है और हम चाइना का साथ देके इंडिया को खराब कर लेंगे। ये हमारी खाम ख्याली है। तो मेरा ये व्यू है कि पाकिस्तान अगले जो भी पाकिस्तान में अब गवर्नमेंट आएगी, चाहे वो किसी की गवर्नमेंट हो, वो इंडिया के साथ ताल्लुकात को अच्छा करना उसकी मजबूरी बन जाएगा। उसके पास चॉइसेस नहीं होंगी कि वो इंडिया के ताल्लुकात को खराब रखे और पाकिस्तान को एक नई पैराडाइम के साथ जिंदा रहना पड़ेगा। अगर वो उस पैराडाइम के साथ जिंदा नहीं रहा तो उसको इथियोपिया और अफगानिस्तान बनने से कोई रोक नहीं सकता। I hope the things don't go towards that side. अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, वो बड़ी खतरनाक सूरत हाल चली जाएगी। लेकिन अब ये जो वेस्ट से ईस्ट का शिफ्ट है प्रिसाइसली शबर साहब, अगर इसके ऊपर फोकस करें और फिर हम अपने रीजन को देखें और इस ईस्ट से वेस्ट वाले शिफ्ट के अंदर कनेक्टिविटी डेवलप होते हुए जिस तरीके से हम देख रहे हैं, हमें क्या चीज़ तब्दील करनी पड़ेगी कि हम इस पूरी सूरत हाल में, इस पूरी इक्वेशन के अंदर एक रेलेवेंट पार्ट ऑफ द इक्वेशन बन सके? मेरी बात सुने, देखिए आप ये बार बार बात कर रही है ना अहम खित्ता। वो जमाने गुजर गए कि खित्ता अहम हुआ करता था। अच्छा, अब खित्ता अहम नहीं है। अब आपके उस खित्ते की इकोनॉमी सही नहीं है तो खित्ते की कोई रेलेवेंस नहीं है। हम सारी जिंदगी इसी में जिंदा रहे कि हम बड़े अहम खित्ते में बैठे हुए हैं
उसको हम बेच के खा लेंगे, ये रेलेवेंट हो गया है। पाकिस्तान कोई किसी मामले में रेलेवेंट कंट्री नहीं है, ठीक है। तो वो ईरान, चाहे सऊदी अरब का रिलेशन हो या चाइना इंडिया का रिलेशन हो, वो आपके बुनियाद पे फैसला नहीं करेंगे कि पाकिस्तान का क्या पोजीशन है। पाकिस्तान को अब खित्ते की बुनियाद पर फैसले करना खत्म कर देना चाहिए और पाकिस्तान को फैसले करने चाहिए अपनी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी के लिए, और इकोनॉमिक सॉवरेनिटी आपकी एंडेंजर्ड है और आप इस मुल्क को इस तरह नहीं चला सकते। और ये इसका मैं फिर आपको दोबारा बात कर रहा हूं, जब पाकिस्तान 1947 में बना था, इन सबके खतूत किताबों की शक्ल में मौजूद हैं। वाइसराय की खुशामदें, वो गवर्नर हाउस में बैठ के वो कहता था सलाम कबूल किया, कुत्तो भागो। ईद पे सलाम करने डालियां लेके जाते थे, ये किसी और ने, अमीर मोहम्मद खान ने लिखा है, वो अंदर से कहता था बोलो सलाम कबूल किया। यहां की एलीट ही 2 नंबर है, यहां कोई एलीट नहीं है, ये ज़हन में रखना। बर्रे सगीर के मुसलमानों में एलीट नाम की कोई चीज नहीं। अगर कभी थी 1857 का गदर कह लो, म्यूटनी कह लो, वो जंग आजादी कह लो, उसके बाद उसका बी मार दिया गया। ये सारे बिकाऊ, इन्होंने माल दिया, इन्होंने मुखबरी की, इन्होंने मैन पावर फराम की, उसको वो एलीट बनी पाकिस्तान की तो औकात ही कुछ नहीं। ठीक है, तो ये तो हिस्टोरिकली गलत है। मेरा जो, चूंकि मैं रेगुलरली वॉक के लिए जाता हूं, बेशुमार लोग होते हैं वहां, ये लोगों की जुबान पे यही कुछ है। पाकिस्तान सियासतदान नामी कम्युनिटी का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये आम आदमी की मैं बात कर रहा हूं, अगर उसकी कोई हैसियत है। अच्छा, और एक बात, कुछ हुआ तो लोग इस बार मिठाइयां नहीं, आटे के तोड़े बांटेंगे, चाहे उन्हें रात को भूखा सोना पड़े। और जिस खातून ने पिछले दिनों को 1-2 दिन पहले बात की है इस तरह की, जिसे खामखा स्कैंडलाइज किया जा रहा है, इशू बनाया जा रहा है, तो बुनियादी तौर पे उन खातून ने दरअसल अवाम के जज्बात की तर्जुमानी की है, उन्होंने कोई बात नहीं की। मुझसे कहो तो मैं भी यही बात करता हूं। मैं कह रहा हूं आपको केस, अब मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, तो मैं पंजाबी हूं और पंजाबी में आपको पता है अरूज जेर जबर पेश गाली के बगैर नहीं होते। इससे जान छुड़ाओ, बस करो। किससे जान छुड़ानी हसन साहब? गैर जानिबदार रहना जी। किससे जान छुड़ानी है? भाई इन हालात से आपको आगा पीछा उल्टा सीधा है ही नहीं, आपकी कोई डायरेक्शन ही नहीं है। सर मैं आपका कुछ मैं जब गैर जानिबदार, सर पैर ही नहीं है। सॉरी सर, मैं कता कलामी की माज़रत, जब मैं गैर जानिबदार का लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूं अपने सवाल में, क्योंकि आज वहां भी मार्शल्लाह और उसकी इमरजेंसी की बात की गई, एड्रेस नहीं किया गया इस बात को। मेरा यहां पे गैर जानिबदार का मतलब यह है कि क्या किसी और को बिठाना पड़ेगा गुफ्तगू के लिए? एक कियानी फॉर्मूला या बाजवा डॉक्ट्राइन रही हमारे पॉलिटिकल मामलात को चलाने के लिए, क्योंकि उन्होंने आज फिर एक बात यह भी बोली कि सियासी जमातों को चाहते हैं वो हमारी पेशा वराना सोच को तक़वियत बख्शें। तो क्या ये सियासी बहरान सियासतदान हल कर लेंगे या किसी और को हल करके देना पड़ेगा? एक से ज्यादा गैर जानिबदारी साबित करने के लिए। और एक बात सुने, मार्शल लॉ की तो टर्म ही अब इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। परवेज मुशर्रफ साहब ने भी जो किया वो मार्शल लॉ नहीं था, टेक्निकली स्पीकिंग। खुद भी वो चीफ एग्जीक्यूटिव थे, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर नहीं कहलाया, वो आउटडेटेड हो गया। जैसे वो स्पेशल चाइल्ड, पहले माजूर बच्चा था, स्पेशल चाइल्ड, ये टर्मिनोलॉजी तब्दील होती रहती है। और जहां तक ताल्लुक है यहां गैर जानिबदारी का, तो जानिबदारी तो है, होनी चाहिए प्रो अवाम। सही, आप जानिबदार हैं, ठीक है, प्रो कंट्री, प्रो अवाम। गैर जानिबदारी क्या होती है?